Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and for your health. Dear students, we have done page number 34 part A and B in our last lecture, previous lecture. Today we will do again page number 34, but part number B, C and D. Kindly students open your books and notebooks. Page number 34, part C and D. Dear students, draw margin line on at least 5 to 6 pages. Also topic line. PRIM. Your topic is prime factorization. Page number 34. आपने बेटा पेंसिल से करना है सारा काम. पार्ट सी, find highest common factor of the following. Dear students, मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 and 54. Dear students, हम पहले रफ वर्क में 18 और 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3. ये और उसके बाद 54 के निकाल लेते हैं. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3. तो 18 के फैक्टर और 54 के फैक्टर, ये जो है इसका मतलब 18 जो है वो 3 के टेबल पर चला जाता है, 9 पे जाता है, 2 पे और 18 पे जाता है. 2 पे, 3 पे, 9 पे और खुद 18 पे. ये इसके फैक्टर्स आ गए, यानी कि 18 इन टेबल्स पे जाता है. 1 2 3 9 और 18 पे जाता है. 1 2 3 9 और 18. इसी तरह 54 जो है वो 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 9 पे और 27 पे जाता है. 2 3 पे, 9 पे, 27 और 54. अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. इसमें से 2 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है और इसमें 9 भी कॉमन है. ये देखिए बच्चों, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है. लेकिन आपने क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है. इसमें से हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट 9 है. ये आपका आंसर है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF में आपने उल्टा चलना है. पहले आपने F मालूम करना है, फिर आपने C मालूम करना है और फिर H. F मीन फैक्टर्स. ये हमने फैक्टर्स निकाले, यानी कि हमने चेक कर लिया कि जो 18 है वो किस किस टेबल पे जाता है. 2 पे जाता है, 9 पे जाता है, 3 पे जाता है और खुद 18 पे जाता है. 54 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 9 पे, 27 54 पे. ये हमने फैक्टर लिख लिए. F हमने मालूम कर लिया. उसके बाद हमने C मालूम करना है, यानी कि कॉमन. तीनों में से कॉमन ले, दोनों में से कॉमन ले लें जो दोनों में मौजूद हो. उसके बाद H लेना है, यानी कि जो हमने कॉमन लेनी है उनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है. तो 2 3 9 में से सबसे हाईएस्ट 9 था, तो 9 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 60 और 65. पहले हम रफ वर्क, ये रफ वर्क है बच्चों, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जो मैं मालूम कर रही हूँ. 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are 5. इसका मतलब 62 पे जाएगा, 3 पे, 5 पे, 15 पे, 30 पे और 60 पे जाएगा. इसी तरह 65 चूँकि 5 है तो ये 5 के टेबल पे जाएगा. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 13 1s are 13. इसका मतलब ये हुआ 60 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 3 5 15 30, 2 3 5 15 30 और 60. और 65 के फैक्टर्स हैं 1 13 5, 1 5 13 और 65. तो इसमें से कॉमन क्या है? 1 5, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो 1 और 5 में से हाईएस्ट 5 है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 3 30 और 60. 60 का ये हमने ऊपर ले लिया, अब हम यहाँ सिर्फ 30 का मालूम कर लेते हैं. देखते हैं 30 किस किस टेबल पे जाता है. 2 1s are 2,
वैसे बच्चों मालूम करना ज़रा मुश्किल है, देखना कि कौन ये किस किस टेबल पे जाता है। अगर आप इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे तो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा कि ये किस किस टेबल पे जाता है। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 30 और 60। 30 के ये ऊपर लिखे, 30 के ये आ गया 1 2 3 5 15 और 30। इसी तरह 60 का ये ऊपर से हम देख लेते हैं 1 2 3 5 15 30 और 60। इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 15 कॉमन है और 30 कॉमन। तकरीबन सारे कॉमन है, लेकिन इन सब में हाईएस्ट कौन सा? सबसे हाईएस्ट 30 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 30। द आंसर इज 30। क्वेश्चन नंबर 4, 50 एंड 80। 50 एंड 80। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 50 किस किस टेबल पे जाता है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसी तरह हम 80 चेक कर लेते हैं। 2 4s are 8 0, 2 2s are 4 0, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। इसका मतलब ये हुआ कि 50 और 80 50 के हैं जी, यानी 50 जाता है 2 पे, 5 पे, 25 और 50 पे। 1 2 5 25 और 50। इसी तरह 82 पे, 1 2 5 पे, 10 पे, 20 पे, 40 पे, 20 पे, 40 पे और 80 पे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। अब इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है वो 5 है। 5 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 इज़ आंसर। आंसर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 5, 90 और 120। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी 90 जो है वो किस किस टेबल पे जाता है। टू 4s are 8, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसी तरह 120, 2 6s are 12 0, 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। इस हिसाब से 90 और 120 के 90 के फैक्टर हैं 1 2 3 5 9 45 और 90, यानी कि ये जाते हैं 90 जो है वो 1 2 3 5 9 45 और 90 के टेबल पे जाता है। इसी तरह 120 जाता है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 3 पे, 5 पे, 15 पे, 30 पे, 60 पे और 120। इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। उसके बाद कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट 5 है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। द आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 20 140। 20 चेक कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। 140 ये मैं दोबारा बताते चलूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये रफ वर्क है, ये आपने लैदा करना है। 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 7 1s are 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है और 140 है, 20 जो है वो 1 के टेबल पे जाता है, 2 पे जाता है, 5 पे जाता है, 10 पे और 20 पे जाता है। 10 पे और 20 पे, ये आसान तरीका है फैक्टर निकालने का। 1 पे, 2 पे, 5 पे, 7 पे, 35 70 पे और 140 पे। इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन 1 में, 2 में और 5 में सबसे हाईएस्ट है 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज़ 5। द आंसर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 7, 36 एंड 90। 36, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 90, 2 4s are 8, 2 5s are 10,
5 9 ज़र 45, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 36 और 90। 36 का जाता है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 1 2 3 9 18 36, 9 18 और 36। उसके बाद 90 जाता है 1 2 3 5, 1 2 3 5, 9 पे 45 पे, 9 पे 45 पे और 90 पे। इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 1 2 3 और 9 में सबसे हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है वो 9 है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 9। द आंसर इज़ 9। क्वेश्चन नंबर 8, 14 और 64। सबसे पहले 14 मालूम कर लेते हैं। 2 7 ज़र 14, 7 1 ज़र 70, 7 64, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। इस हिसाब से 14 और 64, 14 जाता है 1 पे, 2 पे, 7 पे और 14, 1 2 7 और 14। और जो 64 है 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32 और 64। अब इसमें से कॉमन है 1 2, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 2 में सबसे हाईएस्ट 2 है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2। द आंसर इज़ 2। जी बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी बुक है, ये पार्ट C, ये हमारे 7 जो है क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये पार्ट D हम करने लगे हैं, ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। नेक्स्ट पेज पे इसका क्वेश्चन नंबर 1, 15 30 और 45। पहले हम 15 का ले लेंगे। 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 30 का 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। इसी तरह 45, 5 9 ज़र 45, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। तो यहाँ हम ले लेंगे 15 30 और 45, तीनों में से कॉमन ले। तो 15 का है 3 1 5 3, 1 3 5 और 15। 30 का है 1 2 3 5, 1 2 3 5 15 और 30। तो 45 का है 1 3 5 9 और 45। अब इसमें कॉमन है 1 3 5। ठीक है, ये तीन चीज़ें कॉमन है, तो हाईएस्ट इसमें तीनों में 5 है। हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर इज़ 5, आंसर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 2, 20 25 और 30। 20 के फैक्टर हमने पीछे लिए थे, ये देखें, वो हम यहाँ से लिख लेते हैं। 20 25 और 30। 20 के फैक्टर थे 1 2 5 10 20, 1 2 5 10 और 20। और 30 के ये ऊपर हमने लिए हैं 1 2 3 5 15 30, 1 2 3 5 15 और 30। 25 के हैं 1, यहाँ पे 25 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 1 5 और 25, बस ये तीन है। अब इसमें कॉमन क्या है 1 और 5, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 3, 10 20 30। 10 20 30 के भी हम पीछे ले चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें 30 का तो अभी हमने लिया ना, ये वाला 1 2 3 5 15 30, 1 2 3 5 15 और 30। 20 का भी अभी हमने यहाँ किया है 1 2 5 10 20, 1 2 5 10 और 20। 10 का हम मालूम कर लेते हैं। 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, तो ये जाएगा 2 5 और 10 पे, 2 5 और 10 पे। अब इसमें कॉमन क्या है 1 2 5, बस ये तीन चीज़ें कॉमन है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5, आंसर इज 5. क्वेश्चन नंबर 4, 50, 60 और 70. 50, 60 और 70. 50 के तो ये हमने पीछे मालूम किए हैं. 1, 2, 5, 25, 50. यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 2, 5, 25 और 50. इसी तरह 60 के भी हम ले चुके हैं. ये देखें 1, 2, 3, 5, 15, 30, 60. 1, 2, 3, 5, 15, 30 और 60. 70 का हम ले लेते हैं यहाँ पर. 2, 3 are 6, 2, 5 are 10, 5, 7 are 35, 7, 1 are 7. तो ये आ जाएगा 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, 35 और 70. इसमें कॉमन आ गया 1, 2, 5 और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज़ 5. द आंसर इज़ 5. क्वेश्चन नंबर 5, 49, 35 और 21. 49, 35 और 21. 49 का ले लेते हैं. 7 7 are 49, 35, 5 5 are 35 और 21. 3 7 are 21, 7 1 are 7. इसी तरीके से 49 का आ गया 1, 7 और 49. 35 का 1, 5 और 35. 27 का 1, 3, 7 और 21. अब इसमें कॉमन क्या है? 1. उसके अलावा जी कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1. द आंसर इज़ 1. क्वेश्चन नंबर 6, 40, 80, 120. पहले हम 40 का ले लेते हैं. 2 2s are 4, 0, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5. यहाँ हम ले लेते हैं 80 का. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5. ये रफ वर्क है, मैं बार बार बताती चलूँ. 120, 2 6 are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 4 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are 5. 40, 80 और 120. 40 के फैक्टर हैं 1, 2, 5, 10, 20 और 40. 80 के हैं जी 1, 2, 5, 10, 20, 40 और 80. उसके बाद 120 के हैं 1, 2, 3, 5, 15, 30, 60 और 120. इसके बाद 1 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया. उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5. द आंसर इज़ 5. क्वेश्चन नंबर 7, 90, 45 और 75. 90 चेक कर लेते हैं. 3 3s are 9, 0, 3 10s are 30, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 45. 5 9s are 45, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 75. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. 90, 45 और 75. 90 के ये फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 5, 10, 30 और 90. उसके बाद 45 के हैं 1, 3, 5, 9 और 45. ये 75 के हैं 1, 3, 15 और 75. इसमें 1 कॉमन आ गया, इसमें 3 कॉमन आ गया, इसमें और कोई भी कॉमन नहीं है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 3. आंसर इज़ 3. क्वेश्चन नंबर 8, 80, 85 और 65. 80, 85 और 65. सबसे पहले हम 85 का ले लेते हैं. 5
1s are 5, 5 7s are 35, 17 1s are 17, उसके बाद 65, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 13। इसी तरह 80 का हम पीछे ले चुके हैं, ये रहा, ये हम लिख लेंगे। पहले हम लिखते हैं 80, 85 और 65। 80 के ये 80 के यहाँ से हम देख के लिखेंगे 1 2 5 10 20 40 और 80। 85 के ये रहे 1 5 17 और 85। 65 के हैं जी 1 5 13 और 65। इसमें 1 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है और इसमें और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5। द आंसर इज़ 5। मोस्टली क्वेश्चंस के यहाँ जो आंसर है 5 ही आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स खत्म हो गए। ये देखें पेज नंबर 34 का पार्ट सी और डी हमने ये सारे मुकम्मल कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।